मैं हूं जहीर खान और आप देख रहे हैं डीटीवी न्यूज़। मेवात में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, ज़रूरत है तो सिर्फ उनको एक प्लेटफॉर्म देने की, उनको सही डायरेक्शन देने की। आज चकरंगाला गांव में शहीद करीम खां रेस प्रतियोगिता और क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। आज मुख्य अतिथि के तौर पर राजस्थान और मेवात, हरियाणा मेवात, संयुक्त मेवात की नामचीन हस्तियों ने यहाँ पर शिरकत की और उन्हीं में से एक हमारे साथ डॉक्टर महबूब, जो कि अफ्रीकन आइकन अवार्ड से सम्मानित हैं। इनसे बातचीत करेंगे, ये भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए और युवाओं का एक हौसला बढ़ाया। सर, किस तरीके से देख रहे हैं मेवात की प्रतिभा को लेकर के? जिस तरीके से आपने आज देखा, लोगों में उत्साह, नौजवानों में इस एक जोश, एक टैलेंट, तो आप कहाँ किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो हमारे खेलों में बच्चों की रुचि को जागरूक करने का एक मुद्दा है, मैं चाहता हूं कि उसमें हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर हमारे बच्चे खेलने में रुचि रखते हैं तो उससे हमारे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला, अगर कोई बच्चा खेलने में रुचि रखता है तो मैंने देखा है मेरी पर्सनल लाइफ में कि वो कभी बुरी आदतों से दूर रहता है, चाहे वो नशे की आदत हो, चाहे और दूसरी चीज़ों उनसे दूर रहता है। दूसरा ये है कि उससे खेलों में रुचि रखने वाले बच्चे को उसका दिमाग हमेशा नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा तेज़ चलता है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे बिजनेस हो, सब जगह हो। इसलिए मेरा मानना है कि जिस तरह से हम पढ़ाई के लिए, तालीम के लिए हम जागरूक हो रहे हैं, माशाल्लाह मेवात में बहुत जागरूकता अभियान भी चल रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हमको खेलों के लिए भी उतना ही प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। सर, मेवात के अब आपने देखा यहाँ पे प्रतियोगिता कराई गई, उनके लिए कोई ट्रैक नहीं था रेस कराने के लिए। 1600 मीटर की रेस एक लिंक रोड पे कराई गई। तो क्या आपको नहीं लगता कि मेवात में प्रतिभाएं हैं, इनको एक सही तरीके से ऐसे संसाधन मुहैया कराए जाएं जिससे? देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जितनी अभी हमने 100 मीटर की, 200 मीटर की रेस भी देखी यहाँ पे, और अभी क्रिकेट का मैच भी होने वाला है, लेकिन हम देख सकते हैं कि जो ग्राउंड है वो इतना अच्छा नहीं है कि जहाँ ये सारी चीज़ें कराई जाएँ, क्योंकि यहाँ बच्चों को चोट भी लग सकती है। यहाँ बच्चों का जो अपनी टैलेंट है उसको भी पूरी तरीके से नहीं दिखा पाते हैं। तो मेरी सारे समाज सेवियों से, सारे बिजनेसमैन मेवात के हैं या राजनेताओं, सबसे यही अपील है कि हमको खेलों के बढ़ावे के लिए हमको इस पे इन्वेस्ट करना है, हमें ग्राउंड्स बनाने हैं, हमें और जो फैसिलिटी बच्चों को हम दे सकते हैं वो देनी ही पड़ेंगी, तब खेलों में हम लोग बच्चों को आगे कर पाएंगे। आपकी क्या कोशिश रहेगी सर? देखो, मेरी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह जैसे जफरुद्दीन भाई ने ये प्रोग्राम यहाँ पे शुरू करा है, जो टूर्नामेंट है, इसको अगली बार जब ये होगा इंशाल्लाह हम इसमें पूरा कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज इसको करा सकें। इसके साथ साथ हम अपने जो कामा क्षेत्र है वहाँ पे हमारे कई प्लान है कुछ अच्छे टूर्नामेंट के, और उसके लिए हम अच्छे ग्राउंड उनको हम उस लेवल पर कराएँ कि ताकि बच्चे अपनी टैलेंट को उसमें पूरा दिखा सकें। आप फुटबॉल का जिक्र कर रहे थे अपने स्पीच में। जी, मैंने ये देखा है सर, जैसे मेरा इंटरनेशनल बिजनेस है तो मेरा अफ्रीकन कंट्रीज में जाना होता है, तो आज दुनिया के ज़्यादातर देशों में फ़ुटबॉल का बोलबाला है। क्रिकेट अच्छा गेम है लेकिन वो लिमिटेड कंट्रीज़ तक सीमित है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर हमें अपने बच्चों को इंटरनेशनल प्रतिभा बनाना है तो फ़ुटबॉल को भी हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, फ़ुटबॉल पे हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और फ़ुटबॉल का एक फ़ायदा ये है कि उसमें जो एक्सरसाइज एक होती है, क्योंकि उसमें बच्चा जो भी पार्टिसिपेंट होता है वो भागता है, तो उसमें स्टेमिना की जो ज़रूरत होती है वो और गेमों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा होती है। तो मेरा आने वाले टाइम में मेरी कोशिश ये रहेगी कि अपने जो साथी हैं जो खेलों में बढ़ावा दे रहे हैं, या मैं खुद, हम फुटबॉल को भी इंट्रोड्यूस करें, उसको बढ़ावा दें। सर, मेवात की हर एक्टिविटीज़ में आप सक्रिय हो रहे हैं, क्या वजह पहले और आप देरी नहीं कर दिया आपने आने में? देखिए, मैं बहुत पहले शायद ऐसा था कि हम उसको मीडिया पे, सोशल मीडिया पे दिखा नहीं पाते थे। मैं पहले से मेरी हॉबी है और मैं अपने एरिया में बहुत एक्टिव भी रहा हूँ। मैंने बहुत सारे मेडिकल कैंप है और दूसरी चीज़ें मैंने गेम्स का भी कराया है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करा था हमने। लेकिन अभी थोड़ी जैसे जैसे समझ बढ़ रही है, जैसे हमारा काम अल्लाह ने हमारा एस्टेब्लिश कराया है, तो अभी मुझे लगता है कि अब हम कंफर्टेबल है कि हम दूसरी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। सर, लगातार खबरें चल रही थी, लोगों में चर्चाएं थी कि आप राजनीति में आ सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं, तो कितनी सच्चाई इसमें? देखिए, राजनीति में आना मैं तो ये मानता हूँ कि कोई बुरी बात नहीं है जी। और अपने इलाके के लिए अगर किसी के अंदर टैलेंट है और वाकई जज्बा है काम करने को, करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो मेरी समाज सेवा पहली प्रायोरिटी रही है। मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से मेवात में
कुछ बदलाव आए, और उस बदलाव ज़रूरी नहीं को राजनीति से आए, उसको हम बहुत सारे जरिए हैं जिनके थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो मेरा अभी कोशिश ये है कि मैं अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में, मेवात के लिए कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन दे सकूं जिससे कि मैं इस दुनिया से जाने के बाद कम से कम जाते वक्त मैं ये याद रखूं कि मैंने कुछ बदलाव के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है मेवात के लिए। सर सियासी भविष्य क्या होगा, मतलब जिस तरीके से हम देख रहे हैं, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से आप उतर सकते हैं? देखिए, कॉन्स्टिट्यूंसी का तो सच बात यही कि अभी तक हमने कोई ऐसा डिसाइड नहीं करा, लेकिन अगर मौका लगेगा तो जो मेरा क्षेत्र है, जहाँ से मेरी जो जन्मभूमि है, जहाँ मैंने जन्म लिया है, सेवा करने का सबसे प्रायोरिटी मेरी उन्हीं की रहेगी। तो जैसे मैं कामा से बिलोंग करता हूँ, तो जो भी मेरी एक्टिविटी रहेंगी वहाँ से शुरू होंगी, लेकिन मेरे लिए मेवात, मेरा कोई मेवात ही है, चाहे वो अलवर हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान हो, मेवात मेरे लिए मेवात ही है। मेरी एक्टिविटी सारी जगह रहेंगी, लेकिन मेरा मेन प्राइम फोकस शुरुआत जो होगी वो कामा से है। सर अभी एक मामला चल रहा है आपके कामा विधानसभा में, वहाँ पर एक लड़की है, वो 5-7 दिन से न्याय की गुहार लगा रही है सर, सोशल मीडिया पर लगातार उसको देखा जा रहा है। तो क्या कहते हैं, वहाँ की एक स्थानीय विधायिका भी महिला हैं, वहाँ की प्रधान भी महिला हैं, वहाँ की नगरपालिका चेयरमैन भी महिला है, उसके बावजूद सत्ता की सरकार है, वहाँ पर इस तरीके से दर दर भटकना, क्या आपको नहीं लगता कि समाज को एक अलग ही राह पर ले जाया जा रहा है? देखिए, मैं इस मामले में मेरी फ़ोन पे भी बात हुई है इलाका में बहुत लोगों से जी। कुछ हमारे साथी हैं जो इसमें लगे भी हुए हैं कि उसको न्याय दिलाया जाए, लेकिन मैं विधायिका जी से, मंत्री जी से भी ये उम्मीद करता हूँ और ये दरख्वास्त भी करता हूँ कि इस तरह के मामले को हमारे क्षेत्र में, क्योंकि बड़ा दुखदाई और बड़ा पीड़ादायक ये वाक़या होते हैं हमारी बहन बेटियों के साथ, तो उनको आगे आके इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए। और मेरा मानना है कि जिस तरह से हमारे युवा साथी वहाँ पे कोशिश भी कर रहे हैं, तो हम धीरे धीरे इस लेवल पे आएंगे कि इस तरह से हमारे एरिया में कोई भी गलत चीज़ होगी तो चाहे हमें जो भी रास्ता अपनाना पड़े, लेकिन हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, और इंशाअल्लाह हमने उठाना शुरू कर दिया। सर कोई आखिरी में कोई संदेश मेवात की जनता को? मेवात की जनता को सर, जैसे मैंने आपसे पहले बोला कि हमारे एजुकेशन तो है ही, एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, और जैसे कि हमने खेलों का आज ये हमने प्रोग्राम देखा है, तो खेलों के लिए भी प्रोत्साहन देना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर महबूब जी, जिन्होंने आज शिरकत की और इस फाउंडेशन के लिए अपने तौर पर इनामी राशि भी दी है, कुछ सम्मान के तौर पर यहाँ के बच्चों को, प्रतिभाओं को यहाँ पर इनामी राशि देने की भी इन्होंने घोषणा की और देकर भी जा रहे हैं। इन्होंने मेवात की हर एक्टिविटी पर अपनी राय रखी। आपकी क्या राय है? आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुँचा सकते हैं। क्या सियासी भविष्य में इस तरीके की अपनी जोर आजमाइश करनी चाहिए? जो पहले नेता रहे हैं, जिनके नीचे यहाँ पर समाज को एक अलग राह दिखाने की कोशिश की जाती रही है, क्या इन बेड़ियों से मेवात की जनता और आवाम निकल पाएगी? ये आपको खुद को तय करना है कि क्या करना है। बने रहिए हमारे साथ।